तो ग्लिम्पसेस का जमाना है भाई लोग। प्रोजेक्ट के कल्कि 1940 जो भी इसका नाम था पूरा मैं बोल नहीं पाता हूँ। प्रभास की कल्कि के ग्लिम्स के बाद अब रिलीज हो चुका है सूर्या के कंगुवा का ग्लिम्स, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अ मैन विद द पावर ऑफ फायर। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको देखने के बाद थोड़ा थोड़ा फायर वाली फीलिंग आई मुझे। लेकिन जब ग्लिम्स प्ले होता है तो आपको रियलाइज हो जाता है कि मूवी जो है ये वीएफएक्स हेवी होने वाली है। पहले शॉट से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि जो पूरी जंगल वाली सेटिंग दिखाई है वो पूरी सीजीआई से बनी हुई है। लेकिन आदि पुरुष वाला हाल नहीं है। ये जो पूरी जंगल वाली इमेजेस हैं ये काफी अच्छी तरह से जनरेटेड हैं एंड देखने में मजा आ रहा है। एंड यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी का यूज किया हुआ है वो भी काफी डिसैचुरेटेड है। हमको समझ में आ रहा है कि जो टोन है वो बहुत अलग होने वाली है मूवी की। और जो इसके डायरेक्टर है शिवा, उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि ये मूवी हमारे टाइम से बहुत ज्यादा पीछे की होने वाली है, लगभग 1500 साल। मतलब ये करीब 1600 और 1700 की कहानी होगी। और अगर देखा जाए ना तो हमने इस तरह की मूवी अभी तक इंडियन सिनेमा में देखी नहीं है। ये काफी वाइल्ड टाइप की लग रही है एंड इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत वाइकिंग्स वाली फील है। जिन लोगों ने भी असासिन्स क्रीड वलहल्ला और फार क्राई प्राइमल खेला है वो इसके साथ काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कमिंग बैक टू द ग्लिम्स, यहाँ पर पूरे शॉट में लाशें बिछी तो हुई है, लेकिन इस शॉट को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो सब कुछ फैला फैला सा लगता है और ऐसा लगता है कि एकदम नकली है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है। शॉट पूरी तरह से रियल है और ऐसा अपीयर इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइड एंगल शॉट है और उसमें जनरली कई बार इमेजेस स्ट्रेच होती हुई फील हो जाती हैं। लेकिन इस पूरे ग्लिम्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इसमें कैमरा मूवमेंट बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया गया है। कैमरा वैसे तो स्लो मूव करता है लेकिन उसका मूवमेंट अचानक से फास्ट हो जाता है। जब भी हमको कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखानी होती है तो वहां पे लोग स्लो कर देते हैं कैमरा मूवमेंट को, और जिस चीज को छुपाना होता है वहां पर मूवमेंट एकदम फास्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको लाशों का वाइड एंगल शॉट दिखा दिया है, फिर इसके बाद कैमरा एकदम से तेज मूव करके जाता है इस आदमी के ऊपर जो लाशों के बीच में से निकल के आता है एंड हमको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा इंसान नहीं है और दो क्लैनों का आपस में वॉर चल रहा है। इतनी सारी लाशें बिछाने के बाद इन्हीं के बीच में से निकल के आता है और अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी कुल्हाड़ी के ऊपर से ब्लड निकलता है। ब्लड के छींटे हमारी स्क्रीन पे आते हैं जो प्रोबेबली 3D इफेक्ट होगा क्योंकि मूवी 3D में रिलीज हो रही है। और इतनी पुरानी मूवी होने के बाद भी हम इसी ग्लिम्स में एक और डिफरेंट टाइप का वेपन भी देख लेते हैं। थोड़ी ही आगे चलकर हमको एक क्रीसेंट शेप का वेपन भी देखने को मिल जाता है जो काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है वेपन की। लेकिन यहीं पर एक पैंथर घूमता हुआ भी नजर आ जाता है और उसको देखकर समझ में आ जाता है कि इसका वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आई गेस कि हम लोग फिलहाल इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी मूवी अपनी इनिशियल स्टेजेस में है। फिर इसके बाद एंट्री होती है सूर्या के कैरेक्टर की जिसका नाम प्रोबेबली कंगुवा होगा, लाइक आई सेड, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन है अ मैन विद द पावर ऑफ फायर। और जैसा कि आप देख सकते हो उसके हाथ में एक भाला है जिसमें आग लगी हुई है। सूर्य आते हैं, अपना आग लगा हुआ स्पीयर उसकी तरफ फेंकते हैं, वो स्पीयर उस बंदे के आर पार निकलता है, उसकी आग बुझ जाती है। लेकिन उसके आर पार निकलने के बाद वो बंदा पीछे की तरफ पुश होता है। लेकिन इसी बीच मैंने नोटिस किया कि स्पीयर के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था, मुझे नहीं पता, ये शायद तमिल में लिखा हुआ है। अगर आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या लिखा हुआ था। और अगर आप इस फ्रेम को फ्रीज करके यहाँ पे नोटिस करोगे तो भाला जमीन में गड़ा नहीं, अभी भी हवा में ही लटका हुआ है। लेकिन इसके बाद हमको काफी कूल शॉट दिखाया जाता है जिसमें सूर्य जंगल में दौड़ रहे हैं और ये सारी चीजें इंप्रेसिव हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज लगी वो ये थी कि इन लोगों ने एक्चुअल फिल्मिंग के लिए जंगल का इस्तेमाल किया है, सीजीआई का नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी पिक्चर में जंगल के शॉट हैं तो जंगल में जाके शूट करो। बट ऑल थिंग्स असाइड, इसके बाद हम वो पहाड़ी वाला शॉट देखते हैं जहां पर एक बड़ी सी ईगल दिखाई जाती है जिसके विंग्स उस कैरेक्टर के पीछे दिखते हैं, मतलब जो सूर्य का कंगुआ कैरेक्टर है उसके पीछे दिखते हैं। और आज से कुछ टाइम पहले इस मूवी का मोशन पोस्टर दिखाया गया था और मूवी के डायरेक्टर ने बोला था कि जो मोशन पोस्टर में 3 एनिमल्स दिखाए गए हैं, सबसे पहली ईगल, दूसरा डॉग और तीसरा हॉर्स, तीनों ऐसे हवा में नहीं दिखाए। इन तीनों के पीछे कोई ना कोई मीनिंग है स्टोरी से कनेक्टेड, तो प्रोबेबली इसका भी कोई सिग्निफिकेंस होगा। लेकिन असासिन्स क्रीड फैंस ऐसा मत सोचने लग जाना कि सूर्य का कैरेक्टर जो है वो ईगल विजन के थ्रू अपने आसपास की चीजों को देख लेता होगा ईगल के अंदर ही पहुंच जाके, क्योंकि डायरेक्टर ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया है कि सूर्य जो है वो सुपर पावर को पोजेस नहीं करेंगे। मतलब ये फैंटेसी मूवी नहीं होने वाली है, ये एक्चुअली हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होगी जो तमिलनाडु में टेक प्लेस करी थी 1500 साल पहले। ये जहां तक है सारे के सारे जानवर उनके कैरेक्टर के कंपेनियंस होंगे और प्रोबेबली मूवी में उनकी मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद सूर्य अपना मास्क निकालते हैं और हमको उनका ग्लोरियस फेस देखने को मिलता है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि सूर्य की आंखों में कुछ अलग ही बात है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो आपकी आंखों में देखते हैं ना, as if he knows something about you. I feel like he's literally staring into your soul. तो अगर आप नोटिस करना शुरू करते हो तो सबसे पहले सूर्य के फोरहेड पे 2 टैटूज हैं जो ऐसे एरोज बने हुए हैं और ये लिटरली वाइकिंग सिंबल्स हैं। एंड जनरली जितने भी वाइकिंग के टैटूज एरोज या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बने होते हैं, उनका इशारा स्ट्रेंथ या फिर विल या फिर फोकस की तरफ होता है एंड वो उसी चीज को सिंबलाइज करते हैं। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमारा कैरेक्टर भी उसी का चलता फिरता सिंबलाइजेशन है। फिर इसके बाद अगर आप इनके हाथों पे ध्यान दोगे तो मुझे बताने
बताने की जरूरत नहीं कि हमने ऐसे सिंबल्स पहले भी देखे हमारे किलमॉन्गर भाई के पूरे शरीर के ऊपर। बेसिकली अफ्रीकन ट्राइब्स के वॉरियर्स बनाया करते थे अपने शरीर के ऊपर, और इनका सिग्निफिकेंस एक ही था, एक निशान अपनी एक किल को डिनोट करने के लिए। मतलब इनके शरीर पे जितने फुंसी फुंसी देख रहे हो ना, ये उतने लोग को मार चुके हैं। फिर इसके बाद चील हमने पहले देख ली, इसके साइड में हम घोड़ा भी देख लेते हैं। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी लगा कि बंदा चिल्ला रहा है, पीछे तीरें चल रही हैं आग लगती हुई, लेकिन बंदा अपने इंस्टिंक्ट से उसी में से एक तीर को पकड़ लेता है बिना देखे। इसको कहते हैं स्टाइल। एंड लाइक आई सेड कि वेपन्स की इंस्पिरेशन वाइकिंग से काफी क्लियर मैच हो रही है, क्योंकि ये जो एक्स आप देख रहे हो इसको बियर्डेड एक्स या फिर स्केग कहा जाता है, और इसको वाइकिंग्स यूज किया करते थे 6ठी सेंचुरी के आसपास। फिर इसके बाद हम ये भी समझ सकते हैं कि कंगुआ सिर्फ इंसानों को नहीं मारता बल्कि जानवरों को भी हंट करता है, क्योंकि इसके गले में बड़े बड़े लंबे लंबे दांत और क्लॉज हैं, जो प्रोबेबली टाइगर्स और लायंस को हंट करके कलेक्ट करे होंगे इसने। और अगर आप इसकी बेल्ट पे ध्यान दोगे तो इसके बेल्ट पर एक जायंट हॉर्न है, एंड ये भी वाइकिंग से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वाइकिंग जब भी किसी विलेज को रेड करने जाते थे तो उसको रेड करते टाइम ये हॉर्न को ब्लो करते थे, ताकि इनके आसपास के जितने भी वाइकिंग्स है वो उनका साथ देने के लिए वहां पे पहुंच जाए। और हाथ में जो मास्क है ये बेसिकली ऑक्स के स्कल का है, मतलब सांड के स्कल से बना हुआ। और ये वाइकिंग नहीं बल्कि एस्टेक सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है। इसका सिग्निफिकेंस आप ऐसे मान सकते हो कि जो इस धरती पे आया है वो एक ना एक दिन जाएगा भी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसकी डेथ हो जाएगी पिक्चर में ना। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इंटेलिजेंट यूज किया गया है, क्योंकि वो बंदा जिसको भाला मारा जाता है वो भी ऐसे रिदम से ऊपर नीचे हो रहा है। ऑल्दो वो दिखने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्रिएटिव चॉइस है। लेकिन जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी इस पूरी ग्लिम्स की हिंदी डबिंग। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग, मैं उस चीज को शायद पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग्स को शायद बाहुबली की तरह बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उनको शायद वाइकिंग्स की तरह बोले जाने की जरूरत थी, थोड़ा वाइल्ड वे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप तेलुगु डबिंग को सुन के देखोगे थोड़ा वाइल्ड फील होता है, लेकिन हिंदी डबिंग में वो सॉर्ट ऑफ मिसिंग था। नाउ ये सब तो ठीक है, बट व्हाट आई रियली वांट टू सी कि इस मूवी का मेन विलन कौन होगा। अब इतना सुनने में आया था कि इस मूवी के मेन विलन नटराजन सुब्रमण्यम प्ले करने वाले हैं, लेकिन मैंने पर्सनली इनकी कोई भी मूवी नहीं देखी, तो मैं इनके काम को बहुत अच्छे से नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि अगर सूर्या जो इतने ज्यादा इंपैक्टफुल एक्टर हैं, अगर वो किसी भी सीन में आते तो पूरी पूरी स्पॉटलाइट को अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर वो किसी मूवी के मेन हीरो हैं प्लस उनका हीरो भी एक एंटी हीरो जैसा दिख रहा है, तो मूवी का मेन विलन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होना चाहिए। सो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि कंगुआ का ग्लिम्स जो था मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस मूवी के साथ में ये लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो इसको देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें वाइकिंग्स वाली वाइब है, लेकिन इट इज नॉट अ बैड थिंग। मैं चाहता हूं कि अगर ये उस वाइब के साथ जा रहे हैं तो उसको फुल्ली इंब्रेस करें, बिकॉज एटलीस्ट हमको इसी बहाने कुछ नया देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। बट ये मेरे थॉट्स और ओपिनियंस हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। तो जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस पूरे वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्लिकवर से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज पानी क्या पीते हो, पीना है तो चील का